रिकॉर्डिंग नहीं पकड़ा। चलो, तो हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये सब्जेक्ट जो है कि आपको भाग विधाता के रूप में जाना जाता है। इससे जो है कि विपेशी का कहते हैं ना की द्वार, है ना, ये जो है की द्वार है विपेशी का। अगर आपके हिस्ट्री खराब हो गए, है ना, तो रिजल्ट की संभावना 88% कम हो जाती है। क्योंकि और सब्जेक्ट खराब हो जाए तो है कि हिस्ट्री आपको संभाल सकता है, लेकिन हिस्ट्री अगर खराब हो गया तो कोई संभालने वाला नहीं है। ना केवल है कि प्री में, बल्कि मेंस में भी आपने देखा कि ये फर्स्ट पेपर जो है 108 नंबर का है ना। अगर ऑप्शनल ले लिए तो 300 नंबर का है, और कहीं ना कहीं फिर इंटरव्यू में तो गेम है ही है हिस्ट्री का। तो सभी जगह है कि आपके हिस्ट्री एवरग्रीन है। आशीष, है एवरग्रीन नहीं है? बिल्कुल सर। हिस्ट्री के बिना कल्पना बीपीएससी के की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो यही वजह है कि मैंने बैच 1 में थोड़ा पढ़ाया था मॉडर्न, उसमें भी छोड़ दिया था जानबूझ के। फिर है कि लगातार सभी बैचों में जो है कि मैंने हिस्ट्री को छोड़ते आया हूँ, है ना। ये एक साथ सारे बच्चों को एक साथ मिला कर करके जो है वो हिस्ट्री को पढ़ा देंगे, ताकि है कि उन्हें मुझे भी बार बार रिपीट ना करना पड़े, और है कि सब बच्चे एक साथ जुड़ेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, है ना। और यहाँ पे है हर कोई हिस्ट्री का ज्ञाता है, और वो शुरू से स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़ाए होंगे, या फिर अदर एग्जाम में भी पढ़ रहे होंगे, दे रहे होंगे, तो हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन वहाँ होगा। हिस्ट्री के बिना जो है कि कोई भी कंपटीशन जो है आपका जो वो ये वंचित हो जाएगा अगर हिस्ट्री को हटा देंगे तो। कहा जाता है कि वनडे के एग्जाम में भी हिस्ट्री अधिक पूछते हैं। वनडे में भी पूछते हैं, नहीं पूछते हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन? वनडे में भी जी पूछते हैं सर। और सिविल सर्विसेज तो मेन आधार ही है हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए, हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? क्या है इतिहास? बीती हुई कहानियों को दोबारा पढ़ना इतिहास को। ये इतिहास है? एक लाइन के लिए सर। इन्होंने कहा बीती हुई कहानियों को इतिहास कहते हैं, है ना। अतीतों का घटनाक्रम। बीती हुई कहानी। सर, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। अतीतों का घटनाक्रम, मानव विकास का अध्ययन। किसने बोला मानव विकास का अध्ययन? मानव विकास के सर उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। हाँ, वही है मानव विकास का कालक्रम का अध्ययन, है ना, जहाँ पर से लिखित शुरू होता है, और जहाँ लिखित नहीं शुरू होता वो इतिहास नहीं है। हाँ, लिखित भी होता है साथ। मानव विकास का अध्ययन। और क्या है इतिहास? और क्या है इतिहास? सुधीर, जुड़े हैं? नहीं जुड़े? सुधीर नहीं जुड़े हैं। नए बच्चे जो आज ज्वाइन किए हैं? यस सर। हाँ, पल्लवी, तो यस सर। क्या है इतिहास बताइए। इतिहास सर हाँ, वह साक्ष्य या शास्त्र जिससे हमें अतीत की घटना के बारे में पता चले उसे इतिहास कहते हैं। अच्छा, यही वाला अतीत का अध्ययन नहीं आप बोल रहे हैं, है ना, अतीत का अध्ययन। और कोई? गुरुजी, जितने भी सारे गुरुजी हैं बिहार के, बताइए। बच्चों को पढ़ाते हैं आप इतिहास? अब नाम लेना शुरू कर दूंगा, नहीं बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अपने से बोल दीजिए। मानव विकास के क्रमिक अध्ययन को बोलते हैं सर। मानव विकास के अध्ययन, वही क्रमिक अध्ययन। क्रमिक अध्ययन। और बोलिए। इसमें सब कुछ आ जाएगा सर, सांस्कृतिक आ जाएगा, सामाजिक आ जाएगा, जो भी है। और कोई? सर ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि मानव विकास के अध्ययन जैसे लिखित और अलिखित स्रोत से जानकारी प्राप्त करते हैं। सब वही, सब सारा डिफिनेशन। जी सर, ये जी सर,
हाँ, ये भी बोला जा सकता है कि बीती हुई जो घटनाक्रम है वो अभी भी आज के डेट में भी जारी है, उसको भी इतिहास कहते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं कि इतिहास प्रगतिशील है, कुछ ऐसा कर जी रहे हैं। जी जी, जैसे सभ्यता और संस्कृति है सर, आज के डेट में भी जारी है। सभ्यता संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति तो संस्कृत अलग चीज है ना, इतिहास का वो एक पार्ट है। जी जी, इतिहास तो कहने का मतलब है जैसे पूजा पाठ है हड़प्पा सर। सभ्यता का, वो सब चीज आज के डेट में। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ। हाँ, चलिए आगे बताइए सुमित। सर प्राचीनता से ये सर आप लेफ्ट होकर के फिर राइट होइए। सुमित श्रेष्ठा, लेफ्ट होकर के फिर से जुड़िए, तब तक मैं अनुपमा से पूछता हूँ। अनुपमा, चलिए हमारा बॉस आ गया है। चलिए नीरज। हाँ सर। हाँ बताइए। इतिहास है सर, जो बीत गया वो इतिहास हो गया सर। जो बीते इतिहास हो गया। और क्या सर, उसी का पढ़ना अरे है। अरे, और जो अब और बुक हम लोग बहुत सारे चीजों में इतिहास को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो चलिए रितु। सांस्कृतिक। सर, जैसे ये प्राचीन से लेकर वर्तमान तक जितने भी घटनाएं घटी हैं उनका अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो इतिहास कहलाता है। प्राचीन से लेकर के अतीत तक के, वर्तमान तक के। चलिए और बोलिए, और भी कोई? सर प्राचीन काल में जितनी भी घटनाएं हुई उनको वो देखते हुए पूजा वाला ही कहानी दोहरा रही है आप। चलिए ममता। यस सर। हाँ बताइए। सर इसमें वही है, मानव विकास का मतलब वो काल जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। और जो लिखित ना हो वो सर वो इतिहास नहीं है। नहीं सर, वो भी है, जैसे वो आधे इतिहास हो। हाँ, स्टोन एज को क्या इतिहास नहीं बोलेंगे? लिखित और अलिखित दोनों मतलब तरीके से हो, उसको बोल। ठीक है, गुड 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 गुड, अप्रोच सही है। अमन, दोनों अमन बताएंगे। अमन कुमार या अमन यादव। सर हाँ बताइए। सर मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी इतिहास है सर। मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी। एक मिनट, मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी, ये तो मैं पहला बार सुना हूँ। मानव, एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा ना? मानव स्वतंत्रता की, चलिए, क्या इसमें है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अगर बातें करेंगे तो वो इतिहास नहीं होगा? जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करेंगे तो इतिहास नहीं होगा, केवल मानव ही आएंगे उसमें। सर मानव जब से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र तो गुलाम कब था वो? गुड इवनिंग सर। सर जब सोचने की क्षमता का विकास उसका नहीं हुआ था, इसलिए वहां से स्वतंत्र। सर ये मेरा नहीं है परिभाषा, ये एक इतिहासकार हैं लॉर्ड एक्टन, उनकी परिभाषा है। हाँ मैं जानता हूँ, अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ। सर अतीत की घटनाओं का संग्रह को इतिहास कहते हैं। अतीत की घटनाओं का संग्रह, आज मुझे लग रहा है कि मैं फिर से आज पहला बार कॉलेज आया हूँ। अतीत की घटनाओं की शब्दों में बोलने का मतलब मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम इतिहास है। क्या बताएंगे आप? हाँ बताइए फिर से एक बार। प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति की अंजलि लेफ्ट होकर के फिर से जुड़िए। लेफ्ट होकर के फिर से जुड़िए, तो आवाज नहीं आ रही है। लेफ्ट होकर के जुड़िए फिर से।
ओके सर। हाँ बताइए सुमित श्रेष्ठ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं के वर्णन को इतिहास कहा जाता है। प्राचीनता से नवीनता की ओर, आपने वही बोला, नवीनता की ओर। लिखते जाइए, अगर बोर्ड पे जिनका आ रहा है उसको तो वो सही है। हाँ बोलिए अंजलि, आ गई? हाँ चंदा बोल पाएगी कुछ? बोलिए। बीता हुआ वर्तमान को इतिहास कहते हैं। बीता हुआ वर्तमान को इतिहास कहते हैं, ये तो कुछ और ही नया ले आई है। बीता हुआ वर्तमान या बीता हुआ क्या? समय सर। बीते हुए काल को। हाँ सर। बीता हुआ काल लिख देते हैं। और कुछ? सर बीते हुए घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना इतिहास है। बीते हुए घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना इतिहास है। बीता हुआ तो यही तो है ना, बीता हुआ काल। हाँ सर, और उस जानकारी को जो हम प्राप्त करते हैं विभिन्न स्रोतों से सर, लिखित और अलिखित या उनके द्वारा छोड़े गए साक्ष्य। वो तो अलग आप बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, जो बीत गया सर वो तो इतिहास ही होगा ना सर। अभी है कि बहुत सारी बातें करना है इतिहास पे, ताकि आपको समझ एक डेवलप हो जाए, फिर है कि उसको हम कर लेंगे। आगे बताइए। इतने सारे विद्वान लोग यहाँ पे बैठे हैं, हाँ? ऐसे कैसे काम चलेगा? यहाँ पे बोल लीजिए। हाँ खुश रहिए। संजय। हाँ सर, ये सर इतिहास, हाँ बताइए। इतिहास जानने का एक साधन है। इतिहास जानने का एक साधन है। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। इतना ही ठीक है। वो आपने जितना बोला डिस्कशन में आ गया सर। इतिहास बारे में सर बात, इतिहास एक पुरानी घटनाओं का, अतीत में घटी हुई पुरानी घटनाओं का लेखा जोखा को माने जाता है। कौन मानता है ये? और हिस्ट्री इतिहास को सर इंग्लिश में विषय है जिसका जो जर्मन शब्द है चिचले से लिया गया है, जिसका पिछली घटनाओं का एक समझदार और महत्वपूर्ण वर्णन को दर्शाता है। और इसका जो है सर हेरोडोटस बोला जाता है। हेरोडोटस और हेरोडोटस। जी सर। हाँ और बताइए। जी सर। हाँ बोलिए। जी सर, प्राचीनता से नवीनता की ओर जाने वाली मानव घटनाओं के हमने तो इतिहास कहते हैं। इतिहास का बहुत सारा देखा, लेकिन एक बार लेफ्ट होकर के दोबारा जुड़िए, तब सुन पाऊंगा। एक बार लेफ्ट होकर के फिर से जुड़िए, मैं तब सुन पाऊंगा। आपको सही से नहीं सुन पा रहा हूँ। यूजुअली सर, हेलो, बताइए। यूजुअली सर जो भी घटनाएं पास्ट में घटित हुई है, जिनका मानवों के साथ कनेक्शन, मतलब ह्यूमंस के साथ जिसका कनेक्शन है, उसका जो एक सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं सर, जिसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। जैविक भी आ जाएगा, अजैविक भी आ जाएगा। जैसे पीपल है, कंट्री है, या इरा के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, या हम कहते हैं जो पास्ट इवेंट घटा हुआ है उसको अगर हम वे में पढ़ रहे हैं, इसी इतिहास बोलते हैं। मतलब सब कुछ जो भी, मतलब और इसमें क्या, इसमें सब कुछ आ जाएगा। संबंध रखने वाले घटनाओं के साथ भी इतिहास का, या फिर जो भी इवेंट्स है सब कुछ आ जाएगा सर इसमें। इसमें कुछ मतलब ह्यूमन रेस से संबंधित होना चाहिए बस। सर इतिहास, और कोई बच्चा? इतिहास अगर एक लाइन में, जी सर, अगर हमने 10वीं में याद किया था 8, जी
तो उसका घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले घटनाओं के काल को इतिहास का। ओके, और बोलते जाइए, मैं इतिहास सुनते जा रहा हूँ, आपको सुन। सर, इतिहास झूठ पर सहमत होने का एक समूह है। हमने याद किया हुआ है 8वीं 10वीं में नेपोलियन ने जो बोला था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, देखिए यहाँ पे है कि एल्डन क्या कहता है, इतिहास को कहता है, इतिहास जो है कि वर्तमान और अतीत के बीच का सेतु है ना। और यही चीजें जो है ईएचकार का जो इतिहास का डेफिनेशन जो है कि बेहद ही परफेक्ट है। वो क्या कहते हैं, इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच का अंतर्द्वंद है ना। अब अतीत में क्या होता है, हमारी घटनाएं घटती है। वर्तमान में क्या होता है, इतिहासकार होता है जो लिख रहा होता है। और वर्तमान में जो इतिहासकार है वो क्या करता है, पास्ट में जाता है, पास्ट में जाकर के वो सोचता है, वो कल्पना करता है, कल्पना भरी दुनिया को है कि वो अपने दिमाग में बोता है। और उस समय है कि वो सोचता है कि अच्छा अभी ऐसा है तो आज से 1000 साल पहले कैसा होगा। वो तो उसके लिए जो है कि अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता है। अभी जैसे कि मैं आपको बोलूं 2021 में आप खड़े हैं, ठीक है, 2010 आपके लिए क्या है, इतिहास है। अब है कि 2010 में जो है कि आप याद कीजिए, क्या उस समय टिकटॉक था? नहीं था। क्या व्हाट्सएप थे? नहीं। यस सर, था। क्या उस समय 4G था? नहीं था। 2005 में लेके जाते हैं, क्या स्मार्टफोन थे? क्या स्मार्टफोन थे? नहीं। मैं नोकिया था। 15 साल पीछे आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको 15 साल पीछे की घटनाओं को याद कर पा रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे हैं। उस समय जो इस सिचुएशंस थे वो आपको याद आ रहा होगा। उस समय जो आपके बचपन थे वो आपको याद आ रहा होगा कि आप उस समय क्या सोचते थे, इस समय क्या सोच रहे हैं। अंतर है। इतिहासकार भी वही है ना। इतिहासकार भी जो है कि सेम टू सेम वही करता है। और इतिहास, लॉर्ड एक्टन क्या कहता है कि इतिहास कुछ और नहीं, ये जो है कि पट्टी पर पड़ी हुई मछलियां हैं, जिसे इतिहास अपने घर लाता है, अपनी इच्छा अनुसार उसे क्या करता है, फ्राई करता है, बनाता है मसालेदार, और वो प्लेट में परोस देता है। ठीक है, तो ये कैसे, क्या साउंड ब्रेक हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आ रही सर, आ रही है सर आवाज। तो ये चीजें यही पे है कि ईएचकार का आपको ये बताया। ईएचकार एग्जैक्ट जो कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक इतिहास जो है विचार का इतिहास होता है। इतिहासकार के मन में जो है उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है ना, जिनका इतिहास के अंतर्गत वह अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि यह है कि वर्तमान, ये अतीत और वर्तमान के बीच का क्या है, अंतर्द्वंद है ना। ये अंतर्द्वंद कहाँ चलती है, तो इतिहासकार के माइंड में चलती है। ठीक है, ये चीजें, ये हेनरी जॉनसन का क्या कहता है, इतिहासकार जो है मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है ना। ये जो है कि कहता है क्या कि जो बीत गया है, जो विकास कर्म में जो पीछे छूट गया है ना, उन चीजों का जो है कि क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं इतिहास के अंतर्गत। क्या इतिहास साइंस है या आर्ट्स है? दोनों है। प्रोफेसर ब्यूरी कहते हैं, है ना, कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है? साइंस है सर। न तो ये उनका मानना है कि इतिहास न तो ये विज्ञान है, न तो विज्ञान से कम है और न विज्ञान से ज्यादा है, यानी कि न तो साइंस से कम है और न साइंस से ज्यादा है। अच्छा, इन्होंने ये कहा, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब, इतिहास और साइंस में क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंस है?
क्योंकि सर जब से इतिहास शुरू हुआ और जब से आगे बढ़ा तो कुछ ना कुछ डेवलप और नई नई चीजों की खोज होती गई। जैसे वर्तमान आगे बढ़ता गया वो जो नई नई चीज खोज होती गई वो अतीत बनता गया। ओके और इसलिए सर वो साइंस है। अच्छा और आर्ट्स इसलिए है क्योंकि नई नई तकनीकों का मतलब प्रयोग करना, यूज होना और उसके बारे में बताना। ओके और इतिहास भूत की बातों को सामने रखता है जबकि साइंस भविष्य को भी सामने रखता है। अच्छा, भविष्य को भी सामने रखता है। ओके, और कुछ डिफरेंसेस क्या है दोनों में? और कुछ समानता क्या है? इतिहास साइंस है सर, क्योंकि जो प्रेजेंट में भी नई नई तकनीकों का यूज हो रहा है वो कल के डेट में ये भी अतीत ही कहलाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा। सुनील का जो कि है इसके चलते गुड। और देखिए सर बहुत सारे इतिहास जो है, हाँ हेलो, हाँ सर इतिहास तथ्यों का संकलन है सर, ठीक है। और उस तथ्य के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, ठीक है, वो साइंस के माध्यम से उसको परखते हैं, चाहे कार्बन डेटिंग पद्धति हो, जो भी चीज मिलते हैं, ठीक है सर। और इतिहासकार जो कहेगा वही इतिहास है, जो भी आप बोले सर। इतिहासकार जो कहता है वो इतिहास होता है। इसलिए इतिहासकार के बीच में बहुत सारा मतभेद भी है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कुछ, और भी किसी के दिमाग में और भी चीजें चल रही है? बोलने का मौका है। हाँ, वेरी गुड। क्या बोलने का मौका सर? मुद्दा क्या है? बोलने का मौका पे मुद्दा ढूंढ रहे हैं आप? इतिहास मैं तो अभी जुड़ा हूँ। इतिहास क्या है? अच्छा, इतिहास क्या है? हाँ, इतिहास क्या है, इसी पे बात हम लोग कर रहे हैं। इतिहास एक अतीत का अध्ययन है। वो हाँ, ये सब सारे लोग बता चुके हैं। पहले थोड़ा थोड़ा है कि हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद है कि नोटिंग करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे है कि टोटली चीजें जिन्होंने कहा है प्राचीनता से नवीनता की ओर का अध्ययन, है ना, ये भी राइट है। जिन्होंने कहा मानव स्वतंत्रता की अनकही कहानी है ना, ये भी राइट है। अतीत की घटनाओं का संग्रह है, ये भी राइट है। मानव विकास का क्रमिक अध्ययन है, ये भी राइट है। अतीत के घटनाक्रमों का अध्ययन, ये भी राइट है। बीती हुई कहानी है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। केवल इतिहास कहानी नहीं है, कहानी में देयर वाज ए किंग, है ना, एक राजा था। राजा कौन था, राजा कब था, राजा कहाँ का था, इसकी चर्चा नहीं होती कहानियों में। होती है क्या? याद कीजिए, ये क्या कहते हैं, जब दादी आपको सुनाती होगी कहानियां या नानी सुनाती होगी तो डेट कभी बताती है? नहीं सर। नहीं सर। 13 बजे किंग से शुरू होता है ना? दादी है सर। वहीं से शुरू होता है ना। एक राजा था, राजा कब का था, राजा कहाँ था, किस काल पीरियड में था, नहीं होता है। लेकिन दादी को इतना याद रहता होगा सर। हाँ, दादी को इतना याद रहता होगा सर। कहानी तो वही है ना, कहानी तो वही है ना जिसमें डेट ना हो। ठीक है, भारत में जो है इतिहास लेखन की शुरुआत कब? सर उसको तो दंत कथा बोला जाता है ना। हाँ, दंत कथा बोला जाता है। वो भी सर एक इतिहास ही है। दादी मुंह से सुनाती है और इतिहासकार किताब में लिख के बताते कि इतिहास है। ऐसा करेंगे, बेइज्जती करेंगे इतिहास का। सर कहानी तो काल्पनिक होता है और इतिहास का साक्ष्य है जिसे हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। देखिए ये डिज़रायली कहता है इतिहास कुछ नहीं, बकवास है ना। तो क्या ये बकवास वाकई बकवास है बकवास? नहीं सर, हम सहमत नहीं है इससे। देखिए, तो सीधी सी बात है कि ये अभी आपको मैंने पूछा कि इतिहास और साइंस में क्या अंतर, तो बेसिकली अंतर ये है। देखिए
ब्यूरी ने कहा कि इतिहास जो है कि ये साइंस है, न ज्यादा न कम, है ना। तो साइंस में जो है कि कोई भी घटनाओं को जो है कि क्या करते हैं, कर्मिक रूप से लिखते हैं। प्रयोगशाला में वो उसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जो घटनाएं घटती है उसको कर्मिक रूप से लिखते हैं ना। इतिहास साइंस जो है कि उस साइंस में जो घटनाओं को क्या करते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास जो है कि क्या है, कर्मिक घटनाओं का अध्ययन है, नो डाउट, है ना कि नहीं है। अगर मानव विकास कर्म का अध्ययन करते हैं तो मानव विकास का कर्म का अध्ययन करेंगे तो मानव की उत्पत्ति से लेकर करके अभी वर्तमान तक के जो सिचुएशन से आपको उसको लिखेंगे, वो कर्मिक विकास है। उसमें भी कर्मिक घटनाओं को लिखा जाता है, इसमें भी कर्मिक घटनाओं को लिखा जा रहा है। लेकिन अंतर यहाँ पे ये है कि इतिहास की घटनाओं को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए, इतिहास की डिफिनेशन बहुत सारे आप लोगों ने दिया, उसको आप लोग नोट कर लिया होगा। यह दिख रहा है, इसमें रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं, दिख रहा है सबको? चलिए, इतिहास सर ये जो बोलता है इतिहास खुद को दोहराता है, वो क्या होता है? देखिए, इतिहास जो है कि कभी दोहराता नहीं है, दोहराता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। दोहराता हुआ प्रतीत होता है, और ये 3 थ्योरी पे काम करता है, ठीक है। सर्कल थ्योरी, लिनियर थ्योरी और वर्टिकल थ्योरी, है ना। लेकिन यहाँ पे है कि क्या आपको लगता है कि सर्कल थ्योरी है, काम करते हैं इतिहास सर्कल थ्योरी? हाँ सर, सर्कल थ्योरी तो चलता है। हाँ सर। अच्छा, चलिए मैं आपको पूछ लेता हूँ कि कैसे दोहराता है, कब, कौन सा इतिहास को आपने दोहराते देखा है? सेम तो नहीं होता है सर, उस पे आधारित होता है सर। बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। जैसे सर, ये अगर ये कोरोना महामारी की बात की जाए तो इससे पहले भी बोला कि मैंने इतिहास में ऐसी महामारी आई हुई थी जिसके कारण जो है मानव सभ्यता नष्ट होने के कगार पे था, जो कि वो था प्लेग। शायद प्लेग था सर। हाँ बताइए। तो प्लेग था तो दोहरा दिया? दोहराया नहीं सर, था तो महामारी ने आपका बर्थडे, मैं आपका बर्थडे याद करता हूँ, ठीक। आप अपना 20वां बर्थडे याद कीजिए और अपना 25वां बर्थडे याद कीजिए, दोनों में कंपैरिजन कीजिए तो वो बहुत उसमें वो डिफरेंस होगा सर। हाँ, डिफरेंस है बहुत सर। डिफरेंस है क्या? दोहराता हुआ प्रतीत दिखा था क्या? नहीं, मैं घटना से बात कर रहा हूँ, किसी भी कोई थी। वो भी तो आपका घटना है ना, वो भी तो आपका घटना ही है ना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ सर। तो वो दोहरा रहा है क्या? नहीं, कोई भी घटना है? हाँ नहीं सर, लेकिन उस पर आधारित हो कोई भी घटना है। चलिए ठीक है, अभी फर्स्ट फेज कोरोना है ना, सेकेंड फेज कोरोना, दोनों में क्या समानता है? क्या आपको लगा कि दोनों दोहरा रहा था? नहीं, समानता नहीं था सर, लेकिन डिफरेंस था सर। बीमारी सेम था लेकिन उसका हाँ सर, उसका इफेक्ट वो अलग था, इंटेंसिटी अलग थी। हाँ सर, वेव अलग था उसका, ये डेथ रेट अलग था सर। लोग जो लोग मर गए फिर दोबारा जिंदा होकर फिर दोबारा मरने आए, नहीं आए। देखिए, सीधी सी बात है कि घटनाएं जो है कि हमें लगता है कि वो प्रतीत होता है कि नहीं ये ऐसा हुआ था, ऐसा ही घटना है, ये दोहरा रहा है ना। समय, काल, परिस्थिति, है ना, और उस समय शामिल लोग, है ना, वो सब क्या होते हैं? अलग होते हैं, कारण अलग होते हैं, ठीक है। घटनाएं प्रतीत होगा कि लगभग दोहराता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो दोहराता कभी नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? ये स्टेटमेंट जो है गलत है ना, ये स्टेटमेंट ही गलत है। जब हम लोग ये यूनिवर्सिटी में थे, है ना,
तो हम लोग को हिस्टोग्राफी पढ़ना था, और हिस्टोग्राफी जो है कि हम लोगों को जो पढ़ाते थे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और उनके जो है कि शोध जो है कि इंडिया में नहीं छपता, वो न्यूयॉर्क में छपता है, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में। तो वो उन्हीं का सवाल था। हम लोग उस समय कितने का थे, शायद 19-20 का थे। तो सर बोले कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, प्रूफ करके दिखाओ। सारे लोगों ने है कि लॉजिक दिया। सर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार हो गए, है ना। उसके बाद है कि सर है कि यहाँ पे आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद अमेरिकी क्रांति हो गए। फिर उसके बाद कि सर उसके बाद रशिया रेवोल्यूशंस हो गए। तो सर ने एक ही बात बोला कि अच्छा ये बताओ कि घटनाएं क्या सेम है, क्या लोग सेम में शामिल हैं, क्या जगह एक ही है, क्या समय एक ही है? तो नहीं सर। तो उसमें है क्या, चीजें सब अलग दिख रही है ना, अलग दिख रही है। तो यहाँ पे हम इमोशनली ट्रीटमेंट अगर करेंगे इतिहास के साथ, तो इतिहास के साथ क्या होगा, छेड़खानी करना हो जाएगा, है ना। गलत व्याख्या इतिहास का, गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना। आप इम्फेसिस जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत ट्रैक पे आप लिख देंगे, है ना। तो सीधी सी बात है कि इतिहास जो है कि कभी दोहराता नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि ये वैसा ही सिचुएशंस है ना। वो हमें क्या करता है कि बीते हुए घटनाओं को रिकॉल करते हैं हम, और उससे जो है कि हम सीख लेकर करके हम वर्तमान की घटनाओं को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। यही करते हैं ना, और यही कंपैरिजन करने की आदत है मनुष्य को। और मनुष्य जो है कि अपनी गलतियों को जो सुधारता कब है, अपने बीते हुए कल से। यानी कि इतिहास जो है आपके लाइफ में बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए, इतिहास की क्या उपयोगिता है आपकी लाइफ में, क्या उपयोगिता है, सिविल सर्विसेज के लिए क्या उपयोगिता है, क्यों आपको इतिहास पढ़ाया जाता है? ये सब सारे इंटरव्यू का ये क्या है टॉपिक भी है। क्यों पढ़ाया जाता है इतिहास? सर इतिहास से ही तो अभी बताया, सारे चीज हम लोग सीखते हैं, अपनी मनुष्य गलती किया और उसको हम सीखते हैं सर। और इतिहास इसलिए सर इसमें इम्पोर्टेंट है, जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सुन पा रहा हूँ नीरज। हाँ सर, जो भी सारे सब्जेक्ट हम लोग को जो भी आ रहा है सर सिविल में, वो टोटल जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। कि अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपका जहाँ भी देखते हैं पोस्टेज होता है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का कैसा वातावरण पे आदमी का मानवीय सोच भी निर्भर करता है। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी वहाँ से बहुत ज्यादा रहता है कि आप पीछे क्या हुआ, किस मानव का जो भी कर्मिक विकास हुआ है, उसमें उसकी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, इतिहास हमें यही बताता है सर कि जो भी चीज आए, जो भी राजा आए, चाहे जो भी वो जिनका शासन काल आया, तो उसमें देखते हैं कि वो क्या छोड़ के गए या क्या सिखा के गए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसकी शासन प्रणाली होती है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है। तो उस प्रशासनिक व्यवस्था से जो है सर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो अकबर का नवरत्न हो, चाहे टीपू सुल्तान की अपनी हो, चाहे कुषाण का जो भी है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उसका कला संस्कृति हो, गुप्त काल का जो ये है संस्कृति का विकास हो, शासन का शेरशाह सूरी का जो शासन पद्धति है, चाहे काठी प्रणाली हो, वो सब, चाहे विजयनगर साम्राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण का रहता है सर। तो वो सारा चीज हम लोग को सिखाता है। देखिए सीधी सी बात है कि आपको इतिहास इसलिए पढ़ना है कि आपको जो है ना कला के बारे में जानकारी हो, संस्कृति के बारे में जानना हो। इतिहास आपके जो जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो रही है ना, उसमें बीते हुए कल में क्या हुआ था, है ना, और क्या गलतियां की गई थी, उसको जानना जरूरी है। तभी सीधी सी बात है कि आप कहीं भी किसी क्षेत्र में एक कामयाब प्रशासक बन सकते हो। अगर मान लीजिए कि कोई आरोप किसी भी आपके पूर्व अधिकारी पे लगता है, तो आरोप क्यों लगा, क्या उसने गलतियां किया था, क्या गलतियां नहीं की थी, है ना, ये आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे? नहीं देखेंगे? अगर दूसरी चीज है कि कोई भी योजनाएं अगर बनानी है, आपको कोई भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको रोड मैप भी आपको पता होना चाहिए।
कि उस क्षेत्र के लोग कैसे हैं, उस क्षेत्र के लोगों को खान पान क्या है, उनकी संस्कृति क्या रही है, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनकी पूजा करने की पूजा पाठ की मान्यताएं क्या है, उनके धर्म की मान्यताएं क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रशासक के तौर पे गए, कुछ जानते ही नहीं है और एकाएक जाकर के आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो जनता क्या हो जाएगी, आप अगेंस्ट हो जाएगी। जनता जो है आपसे घुल मिल नहीं पाएगी, आपकी योजनाएं जो है आप लागू करना चाहेंगे वो लागू नहीं हो पाएगी, है ना, वो फेलियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज है कि फीडबैक जो भी आप लेते हैं तो वो जस्ट जो है कि आप उनके बीते हुए समय के बारे में ही फीडबैक लेते हैं, तो वो भी इतिहास की ही जानकारी ले रहे हैं आप। तो सीधी सी बात है कि जो सिविल सर्विसेज है ना, इसमें बिना इतिहास के ज्ञान के एक कदम भी आगे नहीं चल सकेंगे क्या? संभव नहीं है। अब है कि यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि है कि आपको मधुबनी में जो पोस्टिंग दे दिया जाए और आप हैं इधर से पटना साइड से या दक्षिण बिहार से। अब एक दक्षिण बिहार के ये अधिकारी को बाढ़ क्या होता है ना, क्या पता, मुझे ही क्या पता कि बाढ़ क्या होता है और उस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। मेरे से बेहतर जो है कि यहाँ पे ये क्या कहते हैं नीरज जानेंगे, मेरे से बेहतर जो है कि अनुपमा जानेगी, मेरे से बेहतर जो है ममता जानेगी, है ना, क्योंकि ये सब सारे के सारे लोग कहाँ के हैं, उत्तर बिहार के हैं। अब इस उत्तर बिहार में ये पले बढ़े हैं, है ना, तो वहाँ के ज्ञान उनका ज्यादा है कि नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये चीजें जो है कि आपको पूछा जाता है। आपने देखा होगा फर्स्ट पेपर में आपको क्या पूछा जाता है, मधुबनी पेंटिंग पूछी जाती है, आपको पट्टी कलम पूछा जाता है, आपको पाल कलम पूछा जाता है ना, आपको कुंवरसी की भूमिका पूछी जाती है, आपको राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित चीजें पूछी जाती है, आपको है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा की बात की जाती है ना। अब जब शिक्षा की बात कर तब जैसे ही ये सब सारे टॉपिक आप पढ़ते हैं तो अप टू डेट होते हैं आप, है ना। आप वर्तमान को तो देख ही रहे हैं, देखते हैं आप जो इतिहास के पन्नों को भी उलटना शुरू करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है ना, जानने की इच्छा जागती है कि और हम कितना बेहतर तरीके से जाने कि हम आंसर परफेक्ट लिखें, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये जो है कि आपको कल्चर का अध्ययन करवाता है नहीं करवाता है, आपके इतिहास का अध्ययन करवाता है। आप बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इतिहास में, ये भी आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है कि नहीं करता है? करता है। यस सर। पीटी में है कि 40 क्वेश्चन है कि उठा करके डाल दिया बीपीएससी ने, तो ऐसा ही नहीं डाला, है ना, क्योंकि उसका क्या है, इम्पोर्टेंस है आपका, है कि नहीं, इसका इम्पोर्टेंस है ना। पूरा जो है एंशिएंट इंडिया जो है आप पढ़ते हैं तो किसका इतिहास है, बिहार का इतिहास है कि नहीं है। 750 सर ओवरऑल बिहार का 700 चाहे बुद्ध हो, जैन हो, अशोक हो, पोस्ट वैदिक काल से लेकर करके जो कहानी कहता है इतिहास, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री 750 तक वो बिहार का कहानी कहता है ना। सारी किस, चाहे आप गुप्ता ले लीजिए, उधर से चाहे महाजन पद ले लीजिए, चाहे आप मौर्य ले लीजिए, चाहे पोस्ट मौर्य ले लीजिए, चाहे गुप्ता ले लीजिए, चाहे पोस्ट गुप्ता ले लीजिए, सारी कहानी में जो है बिहार शामिल है ना। तो वो चीजें जो है कि आपको क्या करवाता है, अध्ययन करवाता है कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बिहार का विकास कैसे हुआ, बिहार का इतिहास कैसा रहा है, आर्थिक इतिहास कैसा रहा, सामाजिक इतिहास कैसा रहा, सांस्कृतिक इतिहास कैसा रहा है ना, धार्मिक इतिहास कैसा रहा है, यही कहलाता है। आपने देखा है कि बिहार जो है 3 धर्मों का जो है कि क्या रहा है, शरण स्थली रहा है, और वो 3 धर्म कौन है, जैन, बौद्ध, सिख। बौद्ध, जैन और सिख, हिंदू नहीं, हिंदू भी। तो ये तो 4 धर्मों का हो गया, और मुस्लिम भी, तो 5 धर्मों का हो गया। देखिए मूल रूप से जो है कि 2 धर्मों का जो है कि ये उदय स्थल रहा है ना, 2 उदय स्थल रहा है 2 धर्मों का, तो बौद्ध और
जैन जैन दो धर्मों का जो है कि उदय स्थल रहा है। तो ये पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे धर्म जो राइज कर रहा है। कोई और भी स्टेट में राइज करते हुए देखा है धर्म को? किसी भी धर्म को आप खोज लीजिए, जड़ नहीं मिलेगा, लेकिन बौद्ध और जैन का जड़ खोजेंगे तो बिहार में आना ही पड़ेगा। तो हमारी संस्कृति क्या है? समृद्ध है। हमारा इतिहास क्या है? समृद्ध है। हमारा आर्थिक इतिहास क्या रहा है? समृद्ध रहा है। हम एक टाइम में जो है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है कि क्या थे? विकसित थे ना। हमने क्या दिया? लोकतंत्र दिया। हमने क्या दिया? ये क्या कहते हैं? साम्राज्य दिया। जिस साम्राज्य का ये नींव जो है हम लोगों ने कब रखा था? ईसा पूर्व 344 ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी पूर्व हमने जिस ये क्या कहते हैं 6ठी शताब्दी में जिस साम्राज्य का जो है कि हमने नींव रखा था, उस वो साम्राज्य जो बिंबिसार के समय से वो साम्राज्य जो है कि कहाँ पे आ जाता है? वो साम्राज्य 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में वो पश्चिम में जाता है ना। यानी कि हम उससे कितने साल आगे थे? करीब 1600-1700 साल। अंग्रेजों से 1600-1700 साल आगे थे या नहीं थे? उससे ज्यादा ही 2000 साल आगे थे, है ना। तो ये चीजें, तो ये सब सारी चीजें जो है कि आपके जो है पार्ट है, क्या है? सिलेबस का एक पार्ट है। चलिए अब इतिहास जो है कि आपको कहां से पढ़ना है? आपको कहां से सिलेबस में है इतिहास पढ़ना? कहां से सर्च मिलता है? बिहार में या फिर है कि आपको पूरे भारत में एस्ट्रोनॉट से? एस्ट्रोनॉट की शुरुआत कब से होती है? बताइए, एस्ट्रोनॉट की शुरुआत कब से होती है? नहीं मालूम। 2.5 लाख सर। 2.5 लाख BC से, है ना। हाँ, और ये कब तक चलता है? चलेगा वो 1750 तक। 1750 तक या उससे पहले तक? 1750 एस्ट्रोनॉट कहाँ से आएगा सर? वो तो आपका नवपाषाण काल जो है की समाप्ति जो है लगभग 3-4 हजार BC के आसपास समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है कि आपका जो है कि क्या आ जाता है? सिंधु सभ्यता सर। हाँ, सिंधु सभ्यता। उसके बाद वैदिक आ जाएगा। हाँ, सिंधु सभ्यता से पूर्व जो है आप देखेंगे क्या 9 संस्कृतियों का जो है उद्भव होता है। और ये 9 संस्कृतियां किधर है? ये 9 संस्कृतियां किधर है? पाकिस्तान वाला एरिया में, है ना। बलूचिस्तान है ना, गंदौर, डाबरकोट, बालाकोट, है ना। ये वाला एरिया में जो है 9 संस्कृतियों का उद्भव हुआ। और ये 9 संस्कृतियां क्या थी? रूरल कल्चर था, ग्रामीण संस्कृतियां थी। और इन ग्रामीण संस्कृतियों ने जो है कि क्या किया? आपस में मिलना जुलना शुरू किया। क्षेत्रीय लेवल पर व्यापार वाणिज्य का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे जो है कि सब एक दूसरे में जुड़ गए तो ये हड़प्पा सभ्यता का विकास हो गया। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कि आप कहाँ देखेंगे? एक ये क्या कहते हैं पाकिस्तान वाला हिस्सा में और हिंदुस्तान वाले हिस्से में, दोनों हिस्से में देखेंगे। तो यहाँ से जो है कि आपकी जो है मेन हिस्ट्री जो है शुरुआत होती है। ठीक है, तो आप स्टोन एज से लेकर करके आपको कहाँ तक पढ़ना है? 1947 तक देखना। तो हम लोग देखते हैं क्या सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, चूंकि यहाँ का वेटेज ज्यादा है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि आपका कितने क्वेश्चन आते हैं? 26 क्वेश्चन। तो हम लोग 26 क्वेश्चन की बात पहले करेंगे। 26 क्वेश्चन की बात पहले करेंगे। ये सब सारी चीजें जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब मैं एंशिएंट की बात करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मेडिवल की बात करेंगे। अभी जो है कि हमें सबसे पहले क्या करना है? मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सोचना है।
चलिए, आधुनिक इतिहास कब से शुरू हुआ है? 1757 सर। 1757। और कोई ये मानता है कि 1857 से हुई? नहीं सर, ये हाँ सर, 1764 1857 से। कौन 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 इतिहास कर 1857? कोई ये क्या कहते हैं 1885 से भी कोई मानता है, पता है आपको? कुछ लोग 1707 से मानते हैं, औरंगजेब जब मरता है उस टाइम से भी। अच्छा, कुछ लोग 1707। देखिए मैं ये सर 1707 वाला अधिकतर बुक में रहता है। अच्छा, 1707 वाला अधिकतर बुक में रहता है। चलिए, और कुछ? लुसेंट में भी सर 1707 के बाद ही हटाया है। बिपिन चंद्र का नाम सुना है? सर वो उत्तर मुगल काल ही है सर। बिपिन चंद्र कहाँ से शुरुआत करते हैं? ये 1857 से। सुमित सरकार का नाम सुना है? आइए जयपुर। हाँ सर, सरकार का नाम सुना। उनका बुक कहाँ से स्टार्ट है? शायद 1885 से। सर एसके पांडे का भी वही मुगल साम्राज्य का पतन जब होता तभी से ही बताते हैं, वो भी हम पढ़े हैं उसमें। तो RL शुक्ला का नाम सुना है? सर कुछ लोग प्लासी की लड़ाई भी एक बुक में मैंने देखा था सर। हाँ हाँ हाँ, ये आएंगे ना। था 1757 और 64, ये दो तो है सर, ठीक है, टर्निंग पॉइंट है। हाँ वो जो सर ये पोस्ट मुगल बोलता है, तो वो पोस्ट मुगल में बहुत सारा चीज आ जाता है ना। हाँ, इन सब लेकिन वो तो एक्चुअली इसके सारे इतिहासकारों को एक साथ छोड़ दीजिए, है ना। जो आपका बीपीएससी कहाँ से मानता है उस पर डिपेंड करता है। बीपीएससी कहाँ से मानता है? 1707 से। वो सर 1707 से लेता है बीपीएससी। बीपीएससी 1707 से लेता है। हाँ, मुगल का डिक्लाइन जब होने लगता है तब से वो बोलता है कि मॉडर्न स्टार्ट हो गया। मुगल और पोस्ट मुगल मानता है। हाँ, पोस्ट मुगल और यूरोपियन कंपनीज जब आने लगते हैं इंडिया में। और भारत में होना चाहिए कब से? सर 1764 और 1757 यही दोनों होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मतलब अंग्रेज लोग फिर इंडिया जीत 1757 से, बाकी 1757 से होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन यही से होता है ना। जो आपका ट्रेडिशनल जो है कि सत्ता जो है यहाँ समाप्त होती है, राजवंश की जो सत्ता है यहाँ से समाप्त हो जाती है ना। जो एक मुगल का जो है कि अंतिम संस्कार यहीं पे कर दिए जाते हैं लगभग, है ना। बाकी जो बचते हैं तो वो घिसटते हुए मुगल होते हैं। नहीं तो आपने देखा कि प्लासी की युद्ध क्या था? प्लासी की कहानी? षड्यंत्र का युद्ध था। षड्यंत्र। वो टेलर था सर। हाँ, टेलर था सर, टेलर। बीजारोपण था अंग्रेजों के शासन का। अंग्रेजों के जो है वो अंग्रेजों के शासन के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए बीजारोपण था। क्योंकि फ्रांस का जो पूरा जो इंडिया में चल रहा था उनको उसने खत्म कर दिया और वो अब अकेले पड़ गए फिर पूरे इंडिया को राज करने के लिए। देखिए यहाँ से जो है मध्य युग का अंत होता है और आधुनिक युग का शुरुआत। ठीक है, मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का शुरुआत होता है, जिसमें है कि मध्यकालीन सोचें जो है समाप्त होती है और आधुनिक सोच जो है हावी होता है। आधुनिक विचार जो है यहाँ से हावी होना शुरू होता है ना, शुरू होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर से शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, यूरोपीय के आगमन से। तो लिख लीजिए पहला, यूरोपीय के आगमन। हम लोग मेंस में बाकी टॉपिक डिस्कशन जो है मेंस में करेंगे कि ये उससे पहले जो है आपको डार्क एज की बात करने होगा, तभी है कि यूरोपीय के आगमन के वो बात करते हैं, या फिर है कि मध्य युग की शुरुआत और नए युग की शुरुआत और मध्य युग का अंत। तो हम लोग ये मेंस में करेंगे। अभी फिलहाल जो है कि हम लोग देखते थे यूरोपीय के आगमन। यूरोपीय के आगमन को किस रूप में देखते हैं आप लोग? पुर्तगालियों ने। हमने ये पूछा थोड़े कि सबसे पहले कौन आया? बिजनेस करने के लिए आए थे। व्यापारी करने के लिए आए थे। व्यापार ही करने के लिए आए थे। और वो सर ये वास्को डी गामा जब खोजा उसके बाद से और
और वाणिज्यिक नीति और उस समय 2 समुद्री मार्ग था जिसे व्यापार किया जाता था। एक फारस की खाड़ी था और दूसरा था लाल सागर इस से समय होते हुए भारत की स्थिति मार्ग। कैसी है? इस समय भारत की स्थिति बहुत बढ़िया थी, मुनाफे में थी, सोने की चिड़िया की स्थिति में बरकरार थी। और सर इस समय कैसे बोल देंगे वो अच्छी थी सर, यहाँ इस समय राजनीतिक तो सर हलचल है बहुत, सर। इस यहाँ समय तो सब खत्म हो 5 गया था क्षेत्रीय सर, राज्यों का यूज उदय ही हो नहीं गया गया था, ठीक है, बारी बारी से बोलिए। 5 क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया मुर्शिद कुली खां के द्वारा, और भारत जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था सर। चारों तरफ से वो राजनीतिक ये अस्थिरता थी। 1498 में जब ये आए वास्को डी गामा जब खोज किए, और उसके बाद से क्या हुआ, ये विदेशी लोग जो है पोस्ट मुगल दरबार में वो एंट्री मारना शुरू किया धीरे धीरे सर। और इसके बाद जो है क्या हुआ, इधर पुर्तगाली आए, जो भी आए, ठीक है, वो धीरे धीरे बिजनेस करना उनका उद्देश्य था। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसी एक ऐसा थे जो औपनिवेशिक सत्ता की शुरुआत करना चाहते थे, और जिसमें अंग्रेज सफल हुए और वो बाकी सब आउट हो गए सर। और वो अपना प्रायोजक राज्य बनाए, बंगाल को बनाया, और वहीं से जो है स्पॉन्सर वो स्टेट बना के वो टोटल कंट्री पे जो है धीरे धीरे। मैंने बोला भारत की स्थिति कैसी थी सर? इस समय सर 1857 से पहले तक, 1757 से पहले तक सर जो भी था, और विदेशी लोग जो आए हैं, चाहे पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो या फिर अंग्रेज हो, वह भारत से वस्तुएं लेकर के जाते थे और बदले में सोने या चांदी वगैरह दिया जाता था। तो इस समय भारत गुलाम की स्थिति में था इस समय? नहीं सर, गुलाम की स्थिति में नहीं था सर, ये समृद्धि स्थिति में था। बंगाल उस समय बहुत ज्यादा समृद्धि स्थिति में था। बंगाल बहुत हो गया था। आर्थिक रूप से देखा जाए तो समृद्ध था सर, राजनीतिक स्थिति से देखा जाए तो बहुत सारी हलचलें थी सर, वो स्थिरता नहीं था सर। बट सर जैसे ही ये प्लासी का युद्ध हुआ, इसके बाद जैसे ही उन लोगों को अधिकार मिल गया सर, व्यापारिक अधिकार पे क्या बोलते हैं सर उसको, एक तरह से आधिपत्य हो गया सर। तो ये यहीं के जो टैक्स थे उन्हीं से अपना सामान खरीदते थे, और ये दिन ब दिन बदतर होता गया सर आर्थिक स्थिति। मराठों का उदय, सिख का उदय हो चुका था। और क्या था? हमने देखा कि जब मराठा का भी उदय कर चुका हूँ। अंग्रेज इस समय जब आए भारत में, तो मुगल क्या थी, मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी, पतन की ओर उन्मुख थी नहीं थी। नहीं, उस समय तो मुगल सत्ता बहुत बढ़िया स्थिति में थी। महान कैसे बढ़िया स्थिति में थी? वहाँ 4 गुट लीजिए पहले ध्यान से। महान मुगल जो है जा चुके थे। अंतिम महान मुगल जो है औरंगजेब जो था, संघर्ष कर रहा था, यही था हाँ ना? सर, वो सारी जिंदगी तो बस लड़ाई किया, यही था सर। वो संघर्षरत था, यानी 100 वर्ष तक केवल व्यापार किए हैं वो लोग, 1707 ईस्वी तक। सुन लीजिए पहले, ध्यान से सुन लीजिए। मुगल सत्ता क्या थी, कमजोर स्थिति में थी। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो चुका था, है ना? और दक्षिण में आपने क्या देखा था? बहमनी, गोलकुंडा, बीजापुर, मैसूर, बरार, बीदर, है ना? ये सब सारे राज्य उदय हो चुके थे। उत्तर में जो है कि आप देखते हैं सिख था, खानदेश था, है ना? सर राजपूती राज्य थे, है ना? ये सब सारे उदय हो चुके थे। जी सर, मराठा भी उस समय बहुत परेशान थे। मराठा अलग से लिखे हैं। जो सबसे बड़ी पावर थी, है ना, मुगलों से भी बड़ी पावर किसकी थी? मराठा सर, मराठों की। और मराठों के बाद दूसरा पावर कौन था? सिख पंजाब में। और सर मैसूर भी तो उस समय बहुत ताकतवर था सर। हाँ, चंदा साहब, हाँ सर, है ना, बोडियार वंश। तो ये मोटा मोटी स्थिति यही था, है ना? आर्थिक स्थिति कैसी थी सर? आर्थिक जिस समय से राजनीतिक कमजोर रहेगा सर, राजनीतिक हलचल ज्यादा रहेगी तो आर्थिक स्वतः जो है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है सर। राजनीति का क्या, राजनीतिक पतन की ओर जा रहा था। राजनीतिक पतन आरंभ हो चुके थे।
और क्लियर है। आर्थिक स्थिति कैसी थी? खराब हो गई, ऑब्वियस है सर। बहुत ज्यादा तो खराब नहीं था, ठीक ठाक। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ से थोड़ा सा नीचे होता जा रहा था सर। भारत देखिए उस समय मुगलों की आर्थिक स्थिति जरूर खराब थी, है ना, लेकिन भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति तो बेहतर ही थी ना। हाँ सर, अच्छा था। मुर्शिद कुली सर कब क्योंकि यूरोप मुगल कभी लुटेरा थे नहीं, उन्होंने जो भी कमाया, हाँ जो भी बनाया वो इंडिया में ही रहा, है ना। भले ही सत्ता कमजोर हुई है ना, सत्ता कमजोर हुई है, लेकिन भारत की स्थिति जो है कि अंग्रेजों के समय से तो बेहतर ही थी। हाँ सर, बंगाल में कहा जाता है मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को बहुत ही समृद्ध बना दिया था उस समय तक। हाँ, जो आर्थिक केंद्र का जो ये आर्थिक केंद्र जो था वो कहाँ शिफ्ट हो गया था? सारा बंगाल में शिफ्ट, बंगाल में, है ना। आर्थिक केंद्र जो है बंगाल में शिफ्ट हो गया था। इसलिए बंगाल सुखी हो गया था, ताकि मुगलों को कर देना बंद कर दिया गया था बंगाल मुर्शिद कुली खां द्वारा। बंगाल का उदय। और कुछ था? और कुछ बताइए, ढूंढिए, तलाशिए। अब इस समय है कि विदेश व्यापार हो रहा था क्या? विदेश व्यापार सर मुख्यतः अंग्रेजों के हाथों में जा रहा था सर। अंग्रेज ही सभी जगह पे अधिपत, क्योंकि सर उस समय फ्रांसीसी और डच को तो वेदारा वांडीवास के युद्ध में हराने के बाद सर वो खत्म। विदेश व्यापार ठप थे, है ना। विदेश व्यापार पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। यस सर, पूरी तरह से, है ना। ये चलता कौन सा है? मेरी बात समझ रहे ना, मैं शुरुआत कर रहा हूँ मॉडर्न का, तो थोड़ा थोड़ा कि आपको घटनाक्रम केवल याद दिला रहा हूँ। विदेश व्यापार ठप, विदेश व्यापार पर अंग्रेजों का अधिकार, यहाँ लिख लीजिएगा। विदेश व्यापार पर, छोटा लिख देता हूं मैं, विदेश व्यापार पर अंग्रेजों का अधिपत, अंग्रेजों या पुर्तगालियों का? पुर्तगालियों का अधिपत। स्टार्टिंग में पुर्तगाली थे ना, या यूरोपीय कंपनियों का अधिकार पे लिख देते हैं, दोनों हो जाएगा, सब हो जाएगा। कंपनियों का अधिकार, अधिकार। तो देखिए इस समय जो है कि आपका 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी कहते हैं ना, 18वीं शताब्दी में जो थी, क्या थी? मुगल सत्ता कमजोर थी, लिख लीजिए, मुगल सत्ता कमजोर, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, और क्षेत्रीय राज्यों में दो महत्वपूर्ण राज्य थे जो है सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उनमें एक जो है आपका मराठा और दूसरा सिख। राजनीतिक जो है क्या, राजनीतिक स्थिति जो है पतन की ओर, राजनीतिक स्थिति पतन की ओर उन्मुख था। आर्थिक केंद्र के रूप में जो है बंगाल समृद्ध हो रहे थे, बंगाल समृद्ध हो रहे थे। विदेश व्यापार जो है, भारत का विदेश व्यापार ठप पड़ गए थे, और विदेश व्यापार पर किसका अधिकार हो गया था? किसका अधिपत? अंग्रेजों का, अंग्रेजों का अधिपत हो गया था। जो क्षेत्रीय राज्य थे, नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय राज्य आपस में क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, आपस में संघर्षशील 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 थे। और क्या सिचुएशन था? याद कीजिए, 18वीं शताब्दी में, और याद कीजिए। याद कीजिए क्या 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 सिचुएशन थे? याद नहीं आ रहा? नहीं सर।
धार्मिक सामाजिक की स्थिति कैसी थी? था ना सर, धार्मिक सामाजिक राजनीति ये इसका आंदोलन था सर, राजा राम मोहन राय। सर इस समय धार्मिक धर्म में क्या थी कुरीतियां? यस सर, धार्मिक कुरीतियां इस समय बढ़ गई थी। हाँ, क्या था? धार्मिक कुरीतियां इस समय बढ़ गई थी अपने चरम पे, और इस समय धार्मिक स्थिति, हाँ, बहुत सारे धार्मिक आंदोलन भी। ये सामाजिक स्थिति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति किसका बोलबाला था? अंधविश्वास का बोलबाला? सती प्रथा था? हाँ सर। सती प्रथा, धर्म में रूढ़िवादिता का बोलबाला था? सती प्रथा के बाद धार्मिक रूढ़िवादिता का बोलबाला? देखिए जितना कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ सब के सब किस ओर इंगित कर रहा है? अंधकार युग के ओर इंगित कर रहा है? अंधकार युग की ओर इंगित कर रहा है, नहीं कर रहा है? इस समय कला का विकास था, कला पतन की ओर। याद कीजिए मुगल ये इसका पटना कलम का उदय इसी समय हो रहा था, याद है? यस मुगल कला इस समय पतन की ओर जा रहा था। और कुछ थे, और कुछ थे इसमें, याद कीजिए। छुआछूत। चलिए लिख लीजिए। तो सामाजिक कुरीतियां तो लिखे हैं ना आपने? हाँ 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 यस सर। तो सामाजिक, अब दूसरा था सर ये, हाँ, अंग्रेज जो है अपनी सत्ता पे पैठ बनाने के लिए पूरे प्रयास में थे। लिख लीजिए। यूरोपीय कंपनियां जो है इस समय अपना पैठ बना रही थी। यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ व्यापार में संलग्न थी और ये मुनाफा कमा रहे थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। यूरोपियों के साथ भारत का व्यापार, यूरोपियों के साथ व्यापार भारत के पक्ष में था या नहीं था? स्टार्टिंग में सोने चांदी के वो मुहरे ला करके दे रहे थे हमें, और हम उन्हें क्या दे रहे थे? लता पत्ता? नहीं, यही तो दे रहे थे। तेज पत्ता दे रहे थे, ये काली मिर्च दे रहे थे, गरम मसाला दे रहे थे, गरम मसाला दे रहे थे, और हम क्या कर रहे थे? सोना। हम लोग क्या कर रहे थे? उनसे गोल्ड ले रहे थे। ठीक है, भले ही इस समय जो है कि विदेश व्यापार ये क्या कहते हैं, स्थिति खराब हो गई थी, विदेश व्यापार ठप पड़ गया था, लेकिन भारत की आर्थिक समृद्धि क्या थी? बनी हुई थी। लिख लीजिए, भारत की आर्थिक समृद्धि बनी हुई थी। विदेश व्यापार ठप होने के बावजूद भारत की जो है आर्थिक स्थिति समृद्ध थी। चलिए, ये ऐसा लिखा था क्या क्षेत्रीय राज्य आपस में संघर्षरत थे? ये कर चुके हैं आप लोग? कर चुके हैं? लिख चुके हैं। चलिए, अब आपसे पूछा जाए ऐसे ही कि 18वीं शताब्दी अंधकार युग था, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ सर। जितना पॉइंट लिखवाया उसे देख करके तो आप कहेंगे कि नहीं, सब कुछ सहमत हैं, है ना? लेकिन ये क्या सच है कि ये अंधकार युग था? इसी समय जो है हम एक नए भाषा से परिचित होते हैं। इसी समय जो है कि हम क्या होते हैं? भवन निर्माण की तकनीक से परिचित होते हैं, नए, है ना? इसी समय जो है कि हम तीसरा जो धर्म होता है ना, तीसरा धर्म जो है हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो तीसरा धर्म कौन सा धर्म आता है इंडिया में? ईसाई धर्म, है ना? ईसाई धर्म से जो है कि हम लोग पूरी तरह से परिचित होते हैं। अंग्रेज जो जब आए थे, उससे पहले जेसुइट वगैरह आए थे, ईसाई मिशनरी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो तीसरा धर्म जो ईसाई धर्म जो है वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इसी समय जो है ये तीसरा धर्म से जो है हम लोग परिचित हुए। इसी समय जो है कि हम लोग क्या करना शुरू किए
प्रिंटिंग प्रेस जो है कि यहाँ स्थापित हुआ। इसी से, हालांकि पुर्तगालियों ने पहले ही गोवा में स्थापित कर दिया था, लेकिन पुर्तगालियों ने पहले ही कर दिया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस पहले आ गया था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक इस्तेमाल इसी समय होने लगा। इसी समय हम लोग क्या कहते हैं, तकनीक से परिचित हुए। हमारी तकनीक क्या थी? बैलगाड़ी वाली, है ना। हम लोग जब अंग्रेज आए तो हम लोग क्या देखना शुरू कर दिए? रेलगाड़ी, डीजल इंजन, भाप इंजन, ये तमाम चीजें देखना शुरू कर दिए। देख स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ? मुगल के समय में था ये सब? नहीं था। तो इसी समय जो है कि हम लोग जो है ये क्या कहते हैं, इस पे आ गए, क्या कहते हैं, प्रिंट, अखबार पेपर, न्यूज पे, है ना। इसी समय डेवलप हुआ। ठीक है। तो ये एक पक्ष को देख करके, भारतीय संदर्भ में जो है कि भारतीय पक्ष को देख करके कहेंगे कि नहीं, ये पूरी तरह से अंधकार युग है। लेकिन जब अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन जब देखा जाता है तो इस अंधकार युग को क्या कहा जाता है? ये जो है एक ट्रांजिशन फेज है, जहां पर से जो है कि ये क्या कहते हैं, क्षेत्रीय चीजें, क्षेत्रीय ताकतें वो क्या होती है, पतन की ओर जाती है, और एक नई ताकत जो है उनका जो है क्या करती है, स्थान लेती है। यानी कि क्षेत्रीय राज्यों की जगह पे कौन भर के आता है? आधुनिक ताकत, अंग्रेज, है ना। यानी कि हम लोग आधुनिकता से वास्तविक रूप से परिचित होते हैं तो वो कब होते हैं? 18वीं शताब्दी में, जिसको हम लोग ट्रांजिशन फेज कहते हैं भारतीय इतिहास में। क्लियर है? ठीक है? नहीं है? जी सर। अब देखते हैं 18वीं शताब्दी में जो है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। ये मिटाओ इसको। सबने कर लिया? नोट हो गई होगी सबकी? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में सर आ रहा है। आ रहा है? चल, अब जो है कि यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं। सब आप ही लोग से पढ़ूंगा मैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले कौन आया सुशील? पुर्तगाली सर। कब आया? ऐसे तो आया सर, आतरी के रूप में आया सर 1498 में, मगर सर वो 1502 में आया सर का, मतलब पुर्तगाली गवर्नर बनकर के 1502-3 में। इसके बाद कौन आया? बोलते जाइए, आप लोग को सब याद है ये सब? जी सर। पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा इंग्लिश और चौथा पहला हाँ दूसरा, तीसरा है क्या? चौथा PDED डेनिश, उसके बाद फ्रेंच। लास्ट में डेन था, डेन सर, डेन और फ्रांसीसी। डेन। अच्छा, चौथे पे डेन। जी हाँ सर, डेन 1616। उसके बाद फिर फ्रेंच, फ्रांसीसी मतलब। लास्ट फ्रांसीसी। इसको याद रखने का तरीका है सर, PDEF। बीपीएससी में क्वेश्चन था सजाने के लिए। सर इसको आसानी से याद रख सकते हैं सर, PDF के थ्रू। PDF। बीच में डेन गायब हो गया। हाँ, एक को साइलेंट कर देना है। अच्छा जी, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसकी कहानी करते हैं। ठीक है, पुर्तगाली की। ये बताइए कि सबसे पहले आया और ये सबसे बाद में भी गया क्या? जी सर। बहुत जी हाँ सर, गोवा छोड़ के। गोवा सर 1960 के अप्रॉक्स सर। 61 1960-61 के अप्रॉक्स। अभी एक मूवी देख रहा था उसमें, और उसमें अक्षय कुमार था, उसके साथ एक और कोई था, है ना। तो गोवा पे ही बना था, गोवा की आज़ादी पे बना था। अभी हाल फिलहाल में देखा है, मतलब एक सप्ताह पहले।
वो मूवी, तो उस मूवी को अब नाम ही नहीं याद है मुझे, भूल गया हूँ मैं, बताऊंगा याद आएगा तो उस मूवी को देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी मूवी थी। और चलिए यूरोपीय कंपनी को आगमन लिख लेते हैं। अब देखिए यूरोपीय जब भारत में आए थे तो भारत में आने से पहले जो है कि हम लोग वहां पे गए थे या नहीं गए थे? सबसे पहले कौन व्यापार किया, यूरोपियों ने या हमने? हमने ही शुरुआत किया था। व्यापार तो पहले भी हो रहा था सर, ये समुद्री व्यापार पहली बार नहीं करे कि शुरुआत तो हम लोगों ने ही किया था ना। हाँ सर, शुरुआत हम लोगों ने ही किया था। हम देखिए सीधी सी बात है कि भारत आज एक दिन में भारत नहीं बना। भारत जो है एंशियंट काल से लेकर करके जो है मॉडर्न काल तक के जो है व्यापार वाणिज्य में संलग्न था, मध्यकाल तक के। लेकिन स्थिति तब पलटती है जब है कि यहाँ पे जो है कि यूरोपीय जो है आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि 17वीं शताब्दी में जो है कि यूरोपियंस जो है कि बाहरी दुनिया की खोज में निकले थे। क्यों निकले थे? क्योंकि उस समय जो है कि यूरोप में क्या हो चुका था, टर्की में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुके थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो है कि उन्हें क्या चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था। कच्चा माल के साथ साथ क्या चाहिए था, बाजार चाहिए था जहाँ पे वो बेच सके, है ना। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ, यूरोप में हुआ, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो है कि माल कहाँ बेचेंगे लोग। स्टार्टिंग में तो है कि अपने यहाँ बेच लिया, है ना। लेकिन जब है कि जरूरतें बढ़ने लगी तो और डिमांड बढ़ने लगा तो सप्लाई भी जरूरी था। तो सप्लाई के लिए जो है कि कच्चे माल चाहिए और नया बाजार चाहिए। सीधी सी बात है कि पूंजी अधिशेष भी यहाँ पे हुए। पूंजी अधिशेष हुए तो पूंजी क्या करती है, लाभ की प्रवृत्ति को जन्म देती है। यही होता है ना। अगर पूंजी आता है तो आपके माइंड में क्या आता है, आइडिया आता है ना। आइडिया किस चीज की आता है, लाभ का आता है। या फिर है कि डेवलपमेंट नहीं होता या पूंजी नहीं है तब आइडिया आएंगे, नहीं आएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, पूंजीवाद को, कॉन्सेप्ट का ला दिया, पूंजीवाद को जन्म दिया। और पूंजीवाद क्या कहता है कि नए बाजार खोजो, संसाधनों पे कब्जा करो, यही कहता है। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या कि यूरोपीय कंट्री जो है कि ये खोज समुद्री मार्ग से जो है नई दुनिया को खोजने की कोशिश किया। भारत आने के चक्कर में अमीरगो वेस्पुजी कहाँ पहुंच गया, अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका से अमेरिका पहुंच गया। भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा। ये कहाँ जा रहा था, अमेरिका। ये अमेरिका जा रहा था। और कहाँ गया, इंडिया, भारत आ गया। अब यही से इसका टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। भारत की दुर्गति जो है, अगर ये ना आता ना अंग्रेज हमारे पास आते नहीं। ये जो है कि जो यहाँ पर आया तो कहाँ पे उतरा था, कालीकट उतरा था। तो कहानी पहले सुना देते हैं, उसके बाद है कि पॉइंट नोट करवा देते हैं। तो कालीकट उतरा तो यहाँ पे देखा क्या, वो मसालों का देश था। केरल अभी भी मसाला उत्पादन में जो है कि भारत में स्थान रखता है ना, अभी भी रखता है। तो यहाँ पर से जब व्यापार वाणिज्य, जब उसने क्या किया, अपने जहाजों में भर करके लेके गया मसाले। और यहाँ पर जो है कि मान लीजिए कि उसने है कि 2000 का अगर खरीदा तो वहाँ पे कितना आया, 60 टाइम अधिक उसको मुनाफा मिला। तो 2000 यहाँ पे हुआ तो 60 टाइम कितना हो गया, कितने हजार हो गए, 1,20,000। 1,20,000 का। अब इतना बड़ा मुनाफा कौन देता है, नहीं देता कोई। अब यहाँ पे जो है कि यूरोप में क्या थी, मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी। यूरोप क्या है, ठंडा प्रदेश है, आज भी ठंडा प्रदेश है ना। तो मसाले क्या करते हैं, गर्माहट उत्पन्न करती है, मीट को प्रिजर्व करने के लिए। हाँ, गर्माहट उत्पन्न करती है। टेस्ट जो है कि क्रिएट करता है। मीट को क्या करता है, सुरक्षित रखता है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि वहां पे उसका डिमांड बढ़ा।
फिर उसके बाद जो है कि ये भारत के बारे में ये यूरोप में सबको पता चला। अब धीरे 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 जो है यहाँ पर से आना शुरू हो गया। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। मध्यकाल में यूरोप, मध्यकाल में यूरोप एवं भारत के बीच व्यापार, बीच का व्यापार, बीच का व्यापार बीच का व्यापार कहां से शुरू होता था? फारस से, फारस की खाड़ी के रास्ते कहां तक जाते थे हम लोग? भूमध्य सागर तक, भूमध्य सागर तक जाते थे। अब दिखाऊं मैं या छोड़ दूं? आप लोग के पास है ही मैप है ना? ये देखिए यहाँ कालीकट है, ये देखिए फारस की खाड़ी, यहाँ से आया, थोड़ा और नीचे कीजिए ना सर। यहाँ से कालीकट, यहाँ से निकला और ये यहाँ से आया और ये यहाँ चल दिए। ठीक है, तो ये फारस की खाड़ी से होते हुए हम लोग कहाँ निकल गए? भूमध्य सागर में निकल गए। और यहाँ से जो है ये आपका पुर्तगाल आ गया, पुर्तगाल आ गया। और यहीं से जो है कि आप देखते हैं कि चीजें शुरुआत हो गई। इंग्लैंड जो है कि थोड़ा सा दूर था, तो यहाँ पे पहुंचने में ये इधर से आएगा और इधर से आकर के यहाँ से होते हुए ये शॉर्टकट अपनाएगा, या फिर ये केप ऑफ होप होते हुए इधर आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। फारस की खाड़ी होते हुए भूमध्य सागर तक। क्या लिखा? भूमध्य सागर तक व्यापार होता था। दूसरा लिख लीजिए। और यहां से कहा जाता था? इराक, तुर्की, है ना। ये देखिए स्टार्टिंग में जो है कि आपका कौन सा नहर है? सुएज नहर। सुएज नहर नहीं था, तो सुएज नहर नहीं था तो फिर यहाँ पर से व्यापार कैसे करेगा लोग? ये तो बाद में बना है ना। तो ये जो है या तो तुर्की के लैंड से होकर के गुजरेगा, या फिर है कि इधर इराक से होते हुए इधर आएगा, भूमध्य सागर में उतरेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए फारस की खाड़ी से होते हुए इराक, टर्की, इराक, टर्की होते हुए भूमध्य सागर से वेनिस, वेनिस मतलब इटली, जेनेवा, उसके बाद क्या आ जाएगा? पुर्तगाल नहीं, या फिर है कि उधर आ जाएगा फ्रांस। ठीक है, जर्मनी, ऊपर जाएगा तो डेंस हो जाएगा। सब तो पड़ोसी राज्य ही थे ना ये सब। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। दूसरा मार्ग था, व्यापार का दूसरा मार्ग था लाल सागर। लाल सागर आपको यही है, ये वाला बीच वाला, ये वाला लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर होते हुए मिस्र का सिकंदरिया यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट जो है आपको अगर मैप होगा दिख रहा है क्या? ये वाला मिस्र का सिकंदरिया जहाँ नील नदी का मुहाना है। आप लोगों ने मैप में देखा है? नहीं देखा है? चलिए, लाल सागर होते हुए मिस्र का सिकंदरिया, मिस्र के सिकंदरिया तक जाएगा। क्या कैसे? स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से। फिर उसके बाद फिर से उतरेगा कहाँ पर?
भूमध्य सागर में, है ना, तक स्थल मार्ग एवं उसके बाद फिर भूमध्य व्यापार सागर का दूसरा मार्ग था लाल सागर, उसके आगे कहाँ थे इतना देर के बाद? व्यापार का दूसरा लाल सागर होते हुए मिस्र के सिकंदरिया। हाँ, व्यापार का दूसरा मार्ग था लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया तक स्थल मार्ग से, उसके बाद भूमध्य सागर के जरिए बेनिस कहाँ है? दरभंगा में बेनिस, इटली सर। जिनेवा, दरभंगा अभी तक है सर। एडियाट्रिक की रानी सर। दरभंगा अभी तक बच रहा है। उसके बाद जिनेवा तक जाता था। तीसरा मार्ग लिख लीजिए, तीसरा मार्ग था कहां से होते हुए? तीसरा मार्ग की शुरुआत जो आपका कहां से होती है? तो ये देखिए, ये वाला अफगानिस्तान, ये वाला पार्ट यहाँ से जाएगा, है ना, ये उत्तर पश्चिम भारत से लिख लीजिए। तीसरी मार्ग की शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत यहाँ से। अब उत्तर पश्चिम भारत जापान, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान होते हुए जाएगा कि नहीं? लिख लीजिए। तीसरा मार्ग उत्तर पश्चिम भारत के सीमा प्रांत के दर्रे खैबर बुलंद से होकर मध्य एशिया। भारत की बात क्या बोले सर? तीसरा मार्ग की शुरुआत भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के खैबर बुलंद दर्रा से होते हुए मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर कौन सा है यहाँ पे? बाल्टिक सागर कहाँ पर है? यूरोप के सीमा पर। यूरोपीय सीमा पर बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपने देखा कि जो व्यापार के मार्ग थे, 3 मार्ग थे, है ना। एक पहला मार्ग कहाँ से जा रहा था? पहला मार्ग कहाँ से जा रहा था? भारत से खाड़ी के। दूसरा मार्ग लाल सागर से होता जा रहा था, और तीसरा जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से होकर के जा रहा था, है ना। तो इसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण मार्ग जो था, है ना, लिख लीजिए, फारस की खाड़ी वाला था। सबसे महत्वपूर्ण मार्ग फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए, ये वाला देख रहे हैं, समुद्री लुटेरे। आप नहीं दिख रहे हैं सर। ये वीडियो नहीं दिख रहा है सर। हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे? तो मतलब इतना देर से ऐसे ही पढ़ रहे थे आप लोग? नहीं सर, अभी अंतर। ये कौन सा क्षेत्र है? अबिसिनिया, वर्तमान का इथियोपिया। अबिसिनिया कहाँ है? दरभंगा में? कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका है ना सर, वो पूरा अफ्रीका, सोमालिया के पास। हाँ, सोमालिया का। ठीक है, जिसको वर्तमान नया नाम क्या है? क्या है? इथियोपिया। लिख लीजिए। इस समय जो कि एशिया पर जो है ये एशिया के मैक्सिमम व्यापार पर जो है ये अबिसिनियानी जो लोग थे, है ना, इनका क्या था? अबिसिनिया और अरब वासियों का अधिकार। अधिपत्य। इस समय
एशिया के अधिकांश व्यापार, एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथों में था, अरब वासियों के हाथों में था, जबकि भूमध्य सागर पर ये इटालियों का या इतलावियों का अधिकार था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है क्या हिंद महासागर पे किसका अधिकार होगा? भारत का। तो उसी तरह से देखिए आप इटली जो है, सिसिली, लिपारे द्वीप, वेनिस सब यहीं पे नीचे है ना। तो भूमध्य सागर में सबसे ज्यादा पैठ किसकी है? इटली का है सर। इटली का है, तो अधिकार उसी का होगा। अभी ऐसा तो नहीं कि इंग्लैंड का जो है भूमध्य सागर। सर आप नहीं दिख रहे हैं। ये हो क्या रहा है सर? लेफ्ट होकर राइट होइए ना सर, हो जाएगा फिर सही। नहीं, ये माउस जो है ना नीचे था पैर के पास में, वही बार बार ये हो जा रहा है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए। अब यूरोप का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था किसका था? मसालों का, है ना, मसालों का व्यापार था। और यहाँ से जो है कि यूरोपीय क्या करते थे? मसाले ले जाते थे, बदले में सोना चांदी दे जाते थे, हीरा जवाहरात दे जाते थे, यही दे जाते थे ना। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग क्या रहे? व्यापार पॉजिटिव में रहा, व्यापार पॉजिटिव में रहा। और व्यापार जब पॉजिटिव में रहेगा तो सीधी सी बात है, कौन नहीं चाहेगा कि अंग्रेज हमारे पास रहे? हर कोई चाहेगा। पुर्तगाली हमारे पास रहे स्टार्टिंग में, जब तक के है कि अंग्रेज हमारे लिए लाभदायक रहे, तब तक ये लाभदायक रहे जब तक वो वहां से सोने और चांदी की मोहरे लाते रहे, हीरा और जवाहरात की मोहरे लाते रहे। तब तक के भारत तब तक व्यापार क्या रहा? भारत के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल? अनुकूल रहा। यानी कि भारत जो है किस स्थिति में रहा? लाभ की स्थिति में। क्लियर है? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, आगे चलिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस समय यूरोप पूरब से व्यापार, पूरब से मसालों का व्यापार में संलग्न था, मसालों के व्यापार में संलग्न था। इसका लिख लीजिए, मसालों की मांग यूरोप में अधिक थी, मसालों की मांग यूरोप में अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब अधिक मांग होगा तो क्या होगा? मसाला यूरोप में ज्यादा दामों में बिकेगा सर। अधिक मुनाफा देने वाला क्या पड़ता? लिख लीजिए, मसाले यूरोप में अधिक मुनाफे की वस्तु हुआ करती थी। क्योंकि इस समय क्योंकि ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि जाड़ों में मसाले जाड़ों में मसाले जिसमें काली मिर्च, नमक, दालचीनी और कुछ लौंग, तेज पत्ता, इलायची, हाँ सारा कुछ लिख दीजिए। सब्जी बनाना है यहाँ। सर कुकिंग करते हैं तो एक्सपीरियंस हो गया है सर। हाँ तो सब यहाँ पे बताएंगे।
चलिए लिख लीजिए। मसाले गर्म, ये ब्रैकेट में सब कर दीजिए। मसाले गर्म होते थे और वो मनुष्य के साथ साथ मांस को भी सुरक्षित रखते थे, जिस पर यूरोपीय जिंदा रहते थे तो डिमांड अधिक होगा। यानी कि ये क्या थी, लग्जरी की वस्तुएं थी। मसाले क्या थी उस समय, लग्जरी की वस्तुएं थी, है ना, हाई फाई चीजें। और ऐसे भी आज भी उन लोगों के लिए हाई फाई ही है, भले ही उन लोगों ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है, लेकिन भारत से मसालों का डिमांड हमेशा बना रहेगा, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। फिर से आप सर अंतर ध्यान है सर। ये हो क्या रहा है, अब इसको मैं इधर रख देता हूँ। फिर से अंतर ध्यान हो गया, अंतर ध्यान नहीं, अदृश्य हो गए हैं सर। हम बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ठीक है, तो नहीं है ना, हम क्या बोल रहे थे। अब देखिए, ये तो है कि व्यापार तब तक के इधर चलता रहा जब तक कि कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं हो जाता। कुस्तुनतुनिया का पतन कब होता है, 1453 में। कुस्तुनतुनिया का पतन जब कुस्तुनतुनिया का पतन होगा तो कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो जाएगा, तुर्कों का अधिकार हो जाएगा। और ये जब तुर्कों का अधिकार होगा तो क्या होगा, कुस्तुनतुनिया का पतन होने से क्या फर्क पड़ता है। वो व्यापारिक मार्ग बंद कर देता है सर, व्यापारिक मार्ग बंद कर देता है। बोलता है टैक्सेस वगैरह लूट लेता है। 1453 में 1453 में कुस्तुनतुनिया 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जिसके फलस्वरूप लिख लीजिए, जिसके फलस्वरूप पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी किसके अधिकार में आ गया, तुर्कों के अधीन आ गया। तुर्कों के अधीन आ गए। तुर्कों के अधीन आ गए और अंततः पूर्व के साथ व्यापार क्या हो गए, बंद हो गए। पूर्व और पश्चिम के साथ व्यापार ठप पड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। आरंभ में वेनिस और जिनेवा, यहाँ पे वेनिस और जिनेवा, वेनिस यहाँ कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा और वेनिस कहाँ है, इटली में। वेनिस और जिनेवा, ये वाला पर, ठीक है, दिख रहा है क्या? नो सर। आप दिखा, ये वाला पर वेनिस और जिनेवा के वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का, यूरोप व्यापारियों का
अधिकार व्यापारियों का यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अधिकार था। यूरोप एवं एशिया के व्यापार अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अधिकार था। अधिकार था। और ये दोनों का अधिकार रहेगा तो बाकी यूरोपीय इधर नहीं फटकेंगे, जिसके कारण स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांसीसी जो है पूरब के व्यापार से वंचित थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। पंद्रहवीं शताब्दी में जहाजरानी का विकास, नौ परिवहन विज्ञान का विकास। 15वीं शताब्दी में जहाजरानी एवं नौ परिवहन का विकास हुआ। साथ ही साथ यूरोपीय पुनर्जागरण ने औद्योगिकरण को संपन्न किया। फलस्वरूप यूरोपियों में व्यापार की भावना पनपी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसी समय कुतुबनुमा, जिसको क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र, कंपास। इसी समय कैंपास यानी कुतुबनुमा का आविष्कार हो चुका था। अब कुतुबनुमा का आविष्कार होगा, कैंपास का आविष्कार होगा तो क्या होगा, दिशा जानने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो पहले क्या होता था, किस दिशा में नाव जा रहा है और किस दिशा में नहीं जा रहा है, ये तो पता ही नहीं होता था। अभी भी कैंपास क्या करता है, उत्तर दक्षिण की सूचना देता है, ये देता है ना। लिख लीजिए क्या लिखा, कुतुबनुमा का आविष्कार भी हो चुका था, जिससे दिशा ज्ञात करने में आसानी हुई। और इसी क्रम में भौगोलिक खोजों और इसी क्रम में यूरोप में भौगोलिक आविष्कार तथा व्यापारिक खोजों में पुर्तगाल आगे था। और पुर्तगाल में कौन था इस समय, नेविगेटर कहा जाता है, द नेविगेटर, ये उसका राजकुमार था। इसी समय पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी, जिसे भौगोलिक खोजों में दिलचस्पी थी, इसने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसी क्रम में पुर्तगाली एवं स्पेन भौगोलिक खोजों की ओर उन्मुख हुए।
नेक्स्ट पॉइंट 1498 में 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा उत्तर मशांत द्वीप कहां पर है? उत्तर मशांत द्वीप कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका सर। हाँ, केप ऑफ होप के पास है ना, लिख लीजिए। उत्तर मशांत द्वीप की खोज की और पूर्व की ओर, ये गलत दिशा ही चुन लिया था, इसको जाना कहाँ था? पश्चिम की ओर जाना चाहिए था, ये पूर्व की ओर मुड़ गया, तो यहीं से भारत आ जाएगा। और पूर्व की ओर अमेरिका की खोज के लिए निकला। यहाँ आसान ट्रिप का चक्कर काटते हुए भारत के कहां पर पहुंचा? केरल तक, केरल के कालीकट तट पर पहुंचा, केरल के कालीकट तट पर 1498 में पहुंचा। उसके लिए यही अमेरिका था नहीं, उस समय भारत अमेरिका से कम थोड़ी था, डेवलपमेंट में ज्यादा था अमेरिका से। चलिए, उस समय तो वहाँ सब आदिवासी था सर। वहाँ पे ये उपनिवेश था ना वो, इसका किसका? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। और जिसको देश निकाला देता था तो सब वहां पे जा के बस जाता था, और कुछ दासों को ले जाकर के वहां पे बसा दिए थे, है ना। वहां मूल रूप से जो है कि निग्रो, जो जानते हैं ना, सेरेना विलियम्स को देखा होगा आपने, वो जो है कि वहां की मूल प्रजाति है, रेड इंडियंस मूल प्रजाति है अमेरिका की। और जितने भी गोरे लोग जो हैं, है ना, वो सारे गोरे लोग कौन है? वो ब्रिटिश, इंग्लैंड के संतान है सब, जितने भी गोरे लोग और जितने भी काले लोग हैं अमेरिका में, वो सब के सब जो है वही के मूल निवासी है। ठीक है, चलिए, गलती से भारत आ गया और ये जो है सबसे बड़ी गलती ही थी। आगे चलिए, लिख लेते हैं। ये कहाँ पहुंचा? कालीकट तट पे पहुंचा। ठीक है, लिख लीजिए। अब इस समय जो है कि आप देखिए, ये इंडिया में क्या था, थोड़ा सा है कि मैपिंग समझा दूं। ये आपका कालीकट तट था, ये मान लीजिए कि कालीकट है। कालीकट, सूरत कहाँ पर है? सूरत तो हो जाएगा सर गुजरात के पास ऊपर। हाँ, सूरत है, सूरत यहाँ पे हो गया। नीचे आएंगे तो कोचीन है, कोचीन केरल तक पे ही। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो भड़ाउच होगा, भड़ाउच। ठीक है, भड़ाउच। और कैम्बे कहाँ होगा? यहाँ पर कैम्बे, है ना, थोड़ा सा ऊपर में। ठीक है, अंदर ये पॉइंट जो धसा हुआ है वहां पर। तो ये कितने हैं? भड़ाउच है, कैम्बे है, सूरत है, काली तट है, और ये कोचीन है। ये क्या है? पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के बंदरगाह है, पश्चिमी भारत के बंदरगाह। ठीक है, पश्चिमी भारत के बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि सारा व्यापार कहाँ होता था? यानी कि पश्चिम की ओर व्यापार यहाँ से होता था। क्लियर है? पश्चिम की ओर व्यापार होता था, पश्चिमी तट से। कहाँ होगा? नहीं तो घूम के जाइएगा तो दक्षिण पूर्व एशिया चले जाइएगा। दक्षिण पूर्व इधर से घूम के जाएंगे तो श्रीलंका को आपको क्रॉस करना होगा, है ना,
और उधर दक्षिण पूर्व एशिया चले जाएंगे आप। क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए लिख लीजिए, ये बंदरगाह लिख लीजिए कहाँ, केरल में, कोचिन, कालीकट। ये कहाँ किस पे है? मालाबार तट पे। गुजरात में जो है सूरत, कैम्बे, भरूच इस समय का प्रमुख बंदरगाह थे, जिससे पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार संपन्न होता था। नेक्स्ट लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया अभी इधर बताए थे आपको कि कहाँ से जाएगा, मालाबार तट से ही जो है वो उधर से भी व्यापार हो रहे थे। लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, लाख आदि की वस्तुएं मालाबार तक पर आती थी और यहाँ से हम लोग क्या करते थे? सप्लाई कर देते थे, है ना। हम लोग अच्छे व्यापारी हुआ करते थे। अफसोस कि वो दिन नहीं है। नेक्स्ट चलिए, मालाबार तट पर आता था, जहां से लाल सागर होते हुए कहाँ जाएगा? लाल सागर से रास्ता बताया था अभी, लाल सागर होते हुए फारस, लाल सागर होते हुए सर फारस की खाड़ी, खड़े फारस, और वहां से फारस की खाड़ी से ईरान जाएगा सर। हाँ, ईरान होते हुए वो मतलब कुछ कभी मध्य भूमध्य सागर में सर। फारस की खाड़ी होते हुए भूमध्य सागरीय देशों हो जाता था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। यहां पर से और क्या हुआ, और क्या था? लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। अब पश्चिमी देश से भी तो है कि कुछ आएगा कि नहीं आएगा? और कुछ आएगा? लिख लीजिए, पश्चिमी देशों से भारत आने वाली वस्तुओं में शामिल थी सॉरी क्या लिखा? भारत से पश्चिमी देशों पे, ऐसे लिख लीजिए, भारत से पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले वस्तुओं में शामिल थी नील, मशाला, सूती वस्त्र, मलमल, ठीक है, ईटीसी कर दीजिए, जड़ी बूटी ईटीसी कर दीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ पे जो है कि गुजरात वाला तट है। अभी भी ये गुजरात और महाराष्ट्र क्या है? कपास उत्पादक। कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका भूमिका है? महाराष्ट्र का। वर्तमान में अभी भी है ना? अभी भी है। सूती मिलें जो है कि अहमदाबाद में आपने देखा है, वर्तमान में है कि नहीं है? नहीं है। ऐसे देखते हो, ऐसे चुपचाप रहते हो ना, तो लगता है कि बस पार्ट 1 वाले बच्चे हैं मेरे सामने। जब पार्ट 1 वाला बच्चे को पढ़ाते हैं तो ऐसे देखते हैं, ऊपर में देखते हैं, सामने नहीं देख सकते हैं। बोलते रहिए, पूछते रहिए, नहीं सुनेंगे वो। और अधिकांश बच्चे तो क्या कहते हैं, टेबल के नीचे सर छुपा लेते हैं, सर कुछ पूछना दें। चलिए देख लीजिए, क्या बोल रहे थे हम? क्या बोल रहे थे? जड़ी बूटी ईटीसी, जड़ी बूटी मतलब ईटीसी हो गया, वो लाइन हो गया। इस समय देखिए, इस समय जो है कि कालीकट पे जो है ना, यहाँ पे जो आपको मालाबार तट पे है ना, इस समय जो है कि किसका? जमोरिन राजा का अधिकार था, है ना।
कोरोमंडल तट पे जो है, कोरोमंडल तट, इस पे चेटियार समुदाय का जो अधिपत्य था, ठीक है। और ये सब सारे के सारे जो है क्या करते थे, व्यापार पे एकाधिकार रखते थे, व्यापार पे एकाधिकार रखते थे, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर से, अगर ये क्या कहते हैं मलाबार तट पे जो है वास्को डी गामा अगर आया था तो किससे सामना होगा इसको? जमोरिन से, ठीक है, जमोरिन से। चलिए पुर्तगाली लिख लीजिए, पुर्तगाली। अच्छा ये भी है ना, मेंस भी है, चलिए ठीक है, इसको कल देखते हैं। अब कल समझाना नहीं रहेगा, केवल लिखवाना होगा, ओके। बैकग्राउंड आप सर दोनों टाइम हिस्ट्री होगा सर, सुबह शाम सर? नहीं जी, शाम को केवल सर? शाम में ज्योग्राफी होगा और सुबह में हिस्ट्री होगा। ओ ठीक है। सुबह में कितने बजे? सर हिस्ट्री का कौन सा बुक रखे सर? हिस्ट्री में जो है कि आप एस के पांडे से अच्छा कौन सा बुक होता है वही पढ़िए। शाम में हिस्ट्री रखिए सर। हाँ सर शाम में हिस्ट्री रखिए। सर शाम में हिस्ट्री रखिए ना सर। तो ठीक है, ज्योग्राफी सुबह में पढ़ा देंगे। ज्योग्राफी चलेगा, हिस्ट्री शाम में रखिए सर प्लीज। हाँ एक ना एक तो पढ़ाना ही है ना। हिस्ट्री इसी समय सही रहेगा सर।